अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जनरेटर जो है वो मिसिंग क्यों करता है। पेट्रोल पर मिसिंग करने की वजह जो है जनरेटर की, वो आज इस वीडियो में बताएंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये जनरेटर कितनी ज़्यादा मिसिंग कर रहा है। इसकी चौक को भी हम एडजस्ट कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। यहाँ पर हमने सबसे पहले इस जनरेटर का जो है एयर क्लीनर बाहर निकाल लिया है। आपने भी अपने जो जनरेटर है उसका एयर क्लीनर बाहर निकालना है सबसे पहले, और उसके बाद आपने कार्बोरेटर वगैरह को खोलना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस जनरेटर का एयर जो क्लीनर है उसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी वगैरह जमा हुई है। तो इसके बाद हम इसके कार्बोरेटर खोलने के लिए यहाँ पर लगे 10 नंबर, तो नट जो है 10 नंबर टी की मदद से खोलेंगे और इसका जो कार्बोरेटर है वो बाहर निकालेंगे। कार्बोरेटर की किस तरीके से सफाई की जाती है वो हम इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हमने इसका जो एयर क्लीनर वाला कवर है वो हमने हाउस पाइप जिसको कहते हैं वो हमने बाहर निकाल लिया, और इसके बाद अभी इसकी चौक हटाएंगे और थोड़ा सा कार्बोरेटर को इस तरह से आगे करना है। करने के बाद इसका जो यहाँ पर आपको पेट्रोल पाइप नज़र आ रहा है, इस पेट्रोल पाइप को हम थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे और फिर नोक प्लास की मदद से इस तरह से पाइप को दबा लेंगे, क्योंकि ये जो इंजन है, पीटर इंजन है जनरेटर का जो है, इसके जो टैंकी के साथ फ्यूल काक नहीं होता, तो इसमें हम इस तरह से स्क्रू ही लगाएंगे। तो दूसरा जो जनरेटर है उसमें जो फ्यूल काक होता है उससे पेट्रोल जो है ऑफ़ कर लिया जाता है। तो यहाँ पर अभी रेस हम उतार रहे हैं। इस तरह से आपने कार्बोरेटर को बाहर निकाल लेना है और इसको खोलने के लिए यहाँ पर नीचे ये 10 नंबर एक बोर्ड लगा हुआ है, इसको खोलना है। इसको जैसे ही आप खोलेंगे जो कार्बोरेटर का जो फ्लूट वगैरह है, नीडल बाल वगैरह, जेट पेट्रोल वाल सब कुछ सामने आपके आ जाएगा। और यहाँ पर अभी पिन निकालनी है। निकालने के बाद इसका नीडल वाल भी हमने बाहर निकाल लिया है। और पेट्रोल वाला जेट जो यहाँ पर अंदर की तरफ होता है वो उस जेट को आप जो टेस्टर होता है उससे भी खोल सकते हैं। अगर छोटा कोई स्क्रू ड्राइवर है आपके पास उससे भी आप खोल सकते हैं। तो जेट को लाजमी खोलना है आपने, क्योंकि इसके अंदर भी काफ़ी जो है मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है। और जो कार्बोरेटर की आपने पोजीशन देखी है तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है कचरा वगैरह जमा हो जाता है। किस वजह से होता है वो ये है वजह कि अगर इसके अंदर ऐसे जंग सा लग जाए, जैसे अभी फ्लूट को आपने देखा कि फ्लूट के साथ काफ़ी जो है जंग लगा हुआ था, तो ये वजह बनती है जब आप अपने जनरेटर को गर्मियों में आपको ज़रूरत होती है, गर्मियों में आप चला लेते हैं, सर्दियों में जो है आप बंद कर देते हैं, तो अब वैसे का वैसे ही रख देते हैं। जो पेट्रोल होता है कार्बोरेटर के अंदर वो बरीक बरीक सुराख होते हैं, उनमें जम जाता है। और जब आप दोबारा स्टार्ट करते हैं या तो स्टार्ट ही नहीं होता, या होता है तो वो मिसिंग करता है और लोड वगैरह भी पूरा ठीक तरीके से नहीं उठाता। तो यहाँ पर अभी आप इसकी सफाई का तरीकाकार देख रहे हैं कि जितने भी छोटे छोटे सुराख हैं उन सुराखों को आपने अच्छी तरह से साफ़ करना है। एक स्प्रे मिलता है T40 भी होता है, और भी कई किस्म के स्प्रे होते हैं, आपने ले लेना है जो जंग उतारने वाला स्प्रे है, जिसका प्रेशर भी काफ़ी अच्छा हो, वो स्प्रे आपने ले लेना है। वो उस स्प्रे से आपने कार्बोरेटर के तमाम जितने छोटे बड़े सुराख हैं उनके अंदर जो है आपने उस स्प्रे को मारना है, ताकि अंदर का जो मिट्टी वगैरह, कोई पेट्रोल वगैरह जमा हुआ है या कोई मिट्टी वगैरह है, तो वो सब की सब जो है वो बाहर आ जाए। तो इस तरह से कार्बोरेटर अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा तो आपका जनरेटर जो है वो मिसिंग प्रॉब्लम भी नहीं करेगा और लोड वगैरह भी ठीक तरीके से उठाएगा। पेट्रोल पर स्टार्टिंग भी उसकी बहुत बेस्ट हो जाएगी। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि इस साइड पर छोटे से 5-6 सुराख होते हैं। यहाँ पर अभी आपको अंदर की तरफ शायद नज़र ना आ रहे हों, लेकिन ये हर कार्बोरेटर में होते हैं। इनसे पेट्रोल जो है आगे इंजन की तरफ जाता है। ये सुराख जो है इनमें से कोई भी बंद हो तो पेट्रोल जो है वो कम जाता है और जनरेटर जो है स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी करता है और मिसिंग वगैरह भी इस तरह से कोई काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल जो है वो करता है। तो कार्बोरेटर को अच्छी तरह से वॉश करना है। उसके बाद आप इसका जो नीडल वाल है उसको आपने चेक करना है। तो इससे पहले हम इसका जो जेट है उसको भी हमने साफ़ किया है, वॉश किया है, और अभी हम इसको वापस फ़िट करने लगे हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने खोला था उसी तरीके से ही इसको हम फ़िट कर रहे हैं।
और जब नीडल वाल को आपने फ़िट करना है तो फ़िट करने से पहले नीडल वाल को आपने देख लेना है, नीडल वाल के आगे कुछ जरी वगैरह तो नहीं बनी हुई। अगर जरी बनी है तो नीडल वाल जो है चेंज कर दें, अगर नहीं है तो मिट्टी वगैरह वहाँ से साफ़ करके आप उसको दोबारा फ़िट कर दें। और जब आप स्लाइड डाल रहे हैं तो उसके बाद आपने क्या चीज़ चेक करनी है, आपने चेक करना है कि नीडल वाल इस तरह से आपने कार्बोरेटर को उल्टा करना है और ये चीज़ देखनी है कि जो नीडल वाल है वो ख़ुद ब खुद नीचे आ रहा है या फ्लूट उसे नीचे ला रहे हैं। अगर तो नीडल वाल खुद ब खुद नीचे आ रहा है तो समझे कि आपका जो कार्बोरेटर का नीडल वाल है वो बिल्कुल ओके है, इस सूरत में ओवर नहीं करेगा। अगर नीडल वाल जाम हो जाता है तो समझ लें कि ये ओवरफ्लो का बायस बन सकता है। तो उसके बाद अभी हम इसकी नीचे वाली कटोरी लगाकर वापस इसको फिट कर देंगे। कटोरी को आपने उसका जो साइड वाला नट है वो बाहर की साइड पर रखना है, ताकि बाद में जो है अगर आप पेट्रोल वगैरह निकालना चाहते हैं, वो ज़्यादा जो पुराना पेट्रोल हो जाता है वो निकालना चाहते हो या उसमें पानी वगैरह चला जाए तो आप आसानी से वो नट खोल कर पानी वगैरह या पुराना पेट्रोल जो है निकाल सकते हैं। जैसे 7125 मोटरसाइकिल में जो स्क्रू लगा होता है नीचे, जिससे आप कचरा वगैरह निकालते हैं, इसी तरह ये कार्बोरेटर के अभी इसका जो नीचे ये नट लगा होता है। ठीक है, तो अभी वापस इसको फिट करने के लिए ये आप देख रहे हैं कि हमने रेस की सेटिंग जो है वो बांध ली है। रेस की सेटिंग बांधने के बाद इसका जो पेट्रोल पाइप है वो वापस हम लगाएंगे और फिर हम चौक वगैरह इंस्टॉल करेंगे, लगाएंगे और फिर इसका एयर क्लीनर वगैरह फिट करके आपको दिखाएंगे कि ये जनरेटर अब मिसिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अभी आपसे एक गुजारिश करने वाला हूँ कि मैं पहले भी कई मरतबा आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें, क्योंकि मैं वीडियो जो बनाता हूँ मैं मुकम्मल डिटेल के साथ बनाता हूँ और बाद औक़ात जो नट बोल्ट खोलने होते हैं वहाँ पर मैं थोड़ी सी वीडियो की स्पीड बढ़ा देता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो की स्पीड भी ना बढ़ाऊँ और कट करके भी ना बनाऊँ, मुकम्मल डिटेल के साथ दिखाऊँ एक एक चीज़ जो है वो कैसे खोली जाती है, कैसे जोड़ी जाती है, वो मैं इस हर वीडियो में कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखा करें, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो आपसे मिस ना हो जाए जिसकी वजह से आपको बाद में परेशानी बने या आपका काम जो है वो अधूरा का अधूरा रह जाए। इस वजह से आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। तो एयर क्लीनर भी अभी हमने बिठा लिया, तो अभी हम थोड़ी देर में इस जनरेटर को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि जनरेटर मिसिंग करता है या नहीं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि उससे पहले आपने इस जनरेटर का प्लग खोलना है। प्लग खोलने के बाद आपने देखना है कि प्लग के आगे कचरा वगैरह तो नहीं जमा हुआ या प्लग काला तो नहीं हो चुका। अगर काला है तो आप समझे कि आपका जो जनरेटर है वो पेट्रोल ज़्यादा पी रहा है या ऑयल वगैरह खा रहा है। ये दो निशानियाँ होती हैं प्लग काला करने की। अगर सुरख है तो उसका सफाई करें अच्छी तरह से। आपने प्लग को एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपने रेग मार के साथ कभी भी साफ़ नहीं करना। अगर आप रेग मार के साथ साफ़ करेंगे तो प्लग जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। आपने हमेशा क्लच की एक तार ले लेनी है, यही वो तरीक़ाकार है जो आप होंडा CD70 125 चाइना बाइक किसी में भी जो आप किसी का भी आपने प्लग साफ़ करना है तो इस तरीके से आपने प्लग साफ़ करना है। ठीक है, तो इसका जनरेटर का भी आपने प्लग जो है इसी तरीके से साफ़ करना है। ये देख सकते हैं आपके कितना कचरा निकला है। ये अगर आप रेग मार के साथ करेंगे तो इतना कचरा नहीं निकलेगा। ये तार जो है अंदर तक प्लग को अच्छी तरह से साफ़ कर देती है। और यहाँ पर अभी हम इसका करंट चेक करने वाले हैं। करंट कितना होना चाहिए, इतना आप देख सकते हैं कितना करंट कम अज़ कम होना चाहिए। अगर इतना करंट होगा तो जनरेटर जो है वो लोड भी ठीक उठाएगा, मिसिंग भी नहीं करेगा और स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी नहीं करेगा। ये तीन चीज़ें जो जिस जनरेटर की ख़राब हो तो वो आप उसका करंट चेक करें, प्लग चेक करें, कार्बोरेटर चेक करें। ये तीन चीज़ें जो है आपने चेक करनी है। उसके बाद आपने जनरेटर को देखना है, वो जनरेटर बिल्कुल ओके हो जाएगा, कोई मिसिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हमने ये जनरेटर स्टार्ट किया है, आप देख सकते हैं। तो इस जनरेटर में अब मिसिंग वगैरह जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।